शिव ही सत्य है, शिव ही समर्पण है, शिव त्याग है और परिभाषाओं से परे है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस प्रकार सत्य और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जिस प्रकार आत्मा और मन बिना शरीर जागृत नहीं होते, उसी प्रकार शिव और शक्ति अर्थात शिव और पार्वती एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं है। प्रदोष व्रत वह दिव्य अवसर है जब मनुष्य अपने भीतर स्थित सत्य स्वरूप शिव और ऊर्जा स्वरूप शक्ति को एकाकार कर सकता है। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत की। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान के बराबर होता है। इस व्रत का महत्व सूत जी ने गंगा तट पर शौनक आदि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था, कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा तब प्रदोष व्रत मनुष्य के पापों से मुक्ति और कष्टों से उद्धार का मार्ग बनेगा। सबसे पहले भगवान शिव ने यह व्रत माता सती को बताया, फिर महर्षि वेद व्यास जी ने सूत जी को और सूत जी ने ऋषियों को इसकी महिमा सुनाई। अब सुनिए शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, परंतु धनिक पुत्र का गौना नहीं हुआ था। एक दिन बातचीत के दौरान ब्राह्मण कुमार ने कहा, जिस घर पर स्त्री नहीं होती वह घर सूना होता है। यह सुनकर धनिक पुत्र जिद करके अपनी पत्नी को लाने चल पड़ा, जबकि माता पिता ने समझाया कि शुक्र अस्त है, यह समय शुभ नहीं है, पर उसने किसी की बात नहीं मानी। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी टूट गई, डाकुओं ने लूट लिया और अंत में सांप के डसने से वह मूर्छित हो गया। वैद्य ने कह दिया, 3 दिन में मृत्यु निश्चित है। तब ब्राह्मण कुमार के पिता ने कहा, यह सब शुक्र प्रदोष व्रत न मानने का फल है। यदि पत्नी को वापस ससुराल भेजकर शुक्र प्रदोष व्रत किया जाए तो प्राण बच सकते हैं। धनिक ने वैसा ही किया। शुक्र प्रदोष व्रत रखा, भगवान शिव का विधिवत पूजन किया और जैसे ही धनिक पुत्र ससुराल पहुंचा, उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसकी स्थिति सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा से सभी घोर कष्ट टल गए। इस कथा को सुनने और सुनाने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। तो प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि भक्ति से जुड़ी हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।